जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सफला एकादशी कब है और इसका क्या महत्व है, इसकी व्रत विधि की, और ये कब से स्टार्ट होगी और कब इसका पारण होगा, तो इस और व्रत कथा इन सब के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है, अर्थात एंगल जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ये साल की यानी कि 2022 की आखिरी एकादशी है। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सफला एकादशी का महत्व। सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है, साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यता के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। सफला एकादशी के दिन मांगलिक कार्य करते हैं। व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये सफला एकादशी का महत्व है। अब हम जानते हैं कि ये कब से शुरू होगी और किस दिन सफला एकादशी होगी। सफला एकादशी पौष माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की शुरुआत 19 दिसंबर 2022 को होगी। सोमवार को सुबह 3:32 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 20 दिसंबर मंगलवार को सुबह 2:32 पर होगा। सफला एकादशी का पारण 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से 9:18 तक होगा। इस प्रकार से सफला एकादशी कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, इसके बारे में सारी जानकारी अब जानते हैं। सफला एकादशी की पूजन विधि क्या है, कैसे करें और क्या ना करें। सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भी भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बहुत ही महत्व है। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोपहर में नहीं सोएं। अपने मुख से न तो कोई अपशब्द निकालें और न ही मन में बुरे विचार लाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी व्रत ना भी करें तो भी इस दिन चावल का सेवन गलती से भी ना करें, ना ही तामसिक भोजन करें। एकादशी के दिन नॉनवेज और शराब का सेवन करना पाप का भागीदार बनाता है, अतः हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। हो सके तो अन्न का भोजन ना ही ग्रहण करें, फल फ्रूट ही इसमें ग्रहण करें। अब हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मान राजा के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक चरित्रहीन था। वह हमेशा देवताओं की निंदा करना, मांस का भक्षण करना समेत अन्य पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उसके इस बुरे कर्मों के कारण राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर रहने के बाद भी लुम्बक जंगल में रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि में ठंडक से वह सो न सका और वह सुबह होते होते वो ठंड से प्राणहीन सा हो गया। दिन में जब धूप के बाद कुछ ठंड कम हुई तो उसे होश आई और वह जंगल में फल इकट्ठा करने लगा। इसके बाद शाम में सूर्यास्त के बाद यह अपनी किस्मत को कोसते हुए उसने पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फलों को रख दिया और उसने कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हों। इसके बाद एकादशी की
पूरी रात भी अपने दुखों पर विचार करते हुए सो न सका। इस तरह अनजाने में ही लुम्बक्का एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वो अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हुआ। इसके बाद उसके पिता ने अपना सारा राज्य लुम्बक को देकर तप करने चले गए। कुछ दिन बाद लुम्बक को मनोयज्ञ नामक पुत्र हुआ, जिसे बाद में राज्य सत्ता सौंपकर लुम्बक खुद भी विष्णु भजन करने में लग गया और मोक्ष को प्राप्त करने में सफल हुआ। तो ये कथा थी लुम्बक की, जो कि सफला एकादशी के दिन उसने जाने अनजाने में ही कर लिया था। अगर हम जानबूझ के करेंगे, यानी कि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे और व्रत करेंगे नियम से, तो क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी? इसी कारण से इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी आपके मन में कामना होती है वो सफल होती है। अतः ये व्रत जो है सबको करना चाहिए। आप भी इस व्रत को ज़रूर करें और एक कथा को ज़रूर सुनिए। जय श्री राधे राधे। हैप्पी सफला एकादशी।